लाडली राधा रानी को किशोरी जू क्यों कहते हैं या इन्हें किशोरी जू क्यों कहा जाता है? तो एक समय की बात है जब श्री राधा रानी ऋषि अष्टावक्र से मिली। जो अष्टावक्र थे वो भगवान श्री राम के पिता जो जनक है उनके गुरु थे। तो जो अष्टावक्र है वो 8 जगह से मुड़े हुए थे, तो जो उनका शरीर था कुछ अजीब सा था। तो जब राधा रानी ऋषि अष्टावक्र से मिली तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो ऋषि अष्टावक्र को राधा रानी को देखकर क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि जो राधा रानी है मेरे कुरूप को देखकर यानी कि मेरे बेडोल शरीर को देखकर मुस्कुरा रही है। तो जो अष्टावक्र है वो उन्हें श्राप देने लगे। तो आप ये तो पता ही है कि जो ऋषि मुनि हैं वो 1 मिनट में श्राप देने लग जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो जो ऋषि अष्टावक्र है वो उनको श्राप देने लगे। तो जैसे ही वो श्राप देने लगे राधा रानी को, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप श्राप देने से पहले सच तो जान लीजिए कि सच क्या है। राधा रानी आपको देखकर क्यों मुस्कुरा रही है? तो अष्टावक्र ने राधा रानी से पूछा कि बताओ कि तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? तो श्री राधा रानी ने अपनी बहुत ही मीठी वाणी से, सुमधुर वाणी से अष्टावक्र को बोला कि हे ऋषिवर, मैं आपकी अंतरात्मा को देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मैं आपके अंदर छिपे हुए परम ज्ञान को देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मैं आपके शरीर को देखकर मुझे हंसी नहीं आई। आपके ज्ञान और परमात्मा होने के कारण मुझे अंदर से खुशी का अनुभव हुआ, इसीलिए मेरे चेहरे पर हंसी आ गई थी। तो ऋषि अष्टावक्र बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया कि हे राधा रानी, आप हमेशा यौवन रहोगी, आप हमेशा यौवन अवस्था में रहोगी और आप हमेशा ही 16 वर्ष की ही रहोगी। तुम्हें बुढ़ापा कभी भी नहीं छू पाएगा, इसीलिए तुम्हें किशोरी जू के नाम से जाना जाएगा। तुम कृष्ण वल्लभा कहलाओगी। तुमको प्रेम की देवी से अनंत ब्रह्मांड जानेगा।